हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कल हमने सुना था श्रावण मास का अध्याय 9। उसमें हमने शुक्रवार व्रत कथा सुनी थी। आज हम श्रावण मास का 10वां अध्याय सुनेंगे, शनिवार व्रत की कथा शिव जी के मुख से। शिव जी ने सनत कुमार से कहा, हे सनत कुमार, अब मैं आपसे शनिवार व्रत विधि और महात्म्य को कहूँगा। श्रावण मास महीने में शनिवार के दिन 3 देवताओं नरसिंह, शनि तथा हनुमान जी की पूजा होती है। दीवाल या खंबे में शुभ नरसिंह की प्रतिमा लिखकर लक्ष्मी सहित जगतपति नरसिंह का हल्दी, चंदन, नीले पीले फूल से अर्चन करें। खिचड़ी तथा हाथी चक साग के नैवेद्य का भोग लगाएं। आप भी खिचड़ी आदि का प्रसाद ब्राह्मण भोजन करें और ब्राह्मण को भोजन कराकर भगवान नरसिंह को तिल के तेल से घी से नहलाना प्रतियुक्त होता है। शनिवार को सब कामों में श्रेष्ठ तेल को कहा है। शनिवार को आप सपरिवार शरीर में तेल लगाकर नहाकर उड़द की बनी वस्तु भोजन पदार्थ बनावें। इससे भगवान नरसिंह प्रसन्न हो जाते हैं। इस तरह श्रावण महीने के 4 शनिवार को शनि व्रत करें। इस व्रत से उसके मकान में लक्ष्मी सुस्थिर हो जाती है, यानी हमेशा स्थायी निवास हो जाता है, माँ लक्ष्मी का निवास करती है। हे सौम्य, मैंने भगवान नरसिंह का यह उत्तम व्रत आपसे कहा। इसी प्रकार शनि के जो व्रत करें उसे आप सुने। एक लंगड़े ब्राह्मण या उसके अभाव में अन्य कोई ब्राह्मण को तिल का तेल लगाकर गर्म पानी से स्नान कराकर श्रद्धा युक्त हो नरसिंह व्रत में कथित अन्न से भोजन कराकर शनि के प्रीत्यर्थ तेल, लोहा, तिल, उड़द तथा कंबल को दान करें। उससे शनिदेव राजी होते हैं। ऐसा कहें, हे मुने, मैं शनिदेव का ध्यान करूँगा। आप सावधान होकर सुनो। शनिचर का काला वर्ण है, मंद गति तथा कश्यप गोत्र है। शनि का जन्म सौराष्ट्र देश है। सूर्य नारायण पुत्र वरदाता हैं। मंडल में दंडाकार स्थित हैं। इंद्रणी मणि तुल्य कांतिमान हैं। धनुष बाण त्रिशूलधारी हैं। सवारी गिद्ध की है। यम अधिदेवता तथा ब्राह्मण प्रत्याधिदेवता हैं। कस्तूरी, अगुर, चंदन तथा गूगल धूप और नैवेद्य में उड़द खिचड़ी प्रिय है। यह विधान मैंने कहा। शनि के अर्चन में रमणीय लोहे की प्रतिमा निर्माण कर शनि के लिए अर्चन करें तथा दान में कृष्ण ब्राह्मण उत्तम है। उसे 2 काले कपड़े, काले वर्ण के बछड़े सहित गो दान दे। ऐसी विधि द्वारा अर्चन कर प्रार्थना स्तुति करे। राजा नील का राज्य जब विलय हो गया तो राजा नील ने शनिदेव की आराधना की तथा शनिदेव ने प्रसन्न हो फिर उसे राज्य प्रदान किया। इसी प्रकार मेरे ऊपर शनिदेव प्रसन्न हो। नीलांजन के तुल्य कांतिमान, अति मंद, ब्राह्मी छाया नाम वाली स्त्री में सूर्य द्वारा उत्पन्न शनिदेव को मैं नमस्कार करता हूँ। मंडल कोण में स्थित पिंगल नाम शनिदेव को नमस्कार करता हूँ। हे देवेश, मुझे अति दीन पर कृपा करो। इस तरह स्तुति प्रार्थना कर बारंबार प्रणाम करें। शनि देव के अर्चन में सन्नो देवी इस मंत्र का स्मरण करें। जो प्राणी सावधान मन से विधि द्वारा शनि देव का अर्चन करता है उसे सौपन में भी डर नहीं लगता है। हे विप्रे, जो प्राणी इस तरह इस व्रत को करेंगे, जो श्रावण महीने के हर शनिवार के दिन भक्ति से अर्चन करेंगे, उनके यहाँ शनि से प्राप्त पीड़ा नहीं होगी। अब हनुमान जी के प्रश्नार्थ विधि कहता हूँ। श्रावण महीने में शनिवार के दिन हनुमान के अभिषेक तेल द्वारा रुद्र मंत्रों से करें। तेल मिश्रित सिंदूर को उनकी देह में लगा दें। जपा, अर्क तथा मंदार माला से अर्चन करें। नैवेद्य के लिए उड़द का बड़ा तथा उपचारों द्वारा अर्चन करें। यथाशक्ति विधि, भक्ति और श्रद्धा द्वारा अर्चन करें। हनुमान के प्रीत्यर्थ 12 नामों का जप करें। हनुमान, अंजनीसुत, वायुपुत्र, महाबले, रामेष्ट, फाल्गुन सखा, पिंगाश, अमित विक्रम, उद्रधिकरण, सीता शोक विनाशक,
लक्ष्मण प्राणदाता तथा 10 ग्रीवा वरप्रहा। इन 12 नामों को जो सुबह उठकर पढ़ता है उस प्राणी को कभी अशुभ नहीं होता है तथा उसे संपूर्ण ऐश्वर्य मिलते हैं। इस तरह श्रावण महीने के शनिवार को जो प्राणी हनुमान की आराधना कर लेता है उसकी देह वज्र के तुल्य आरोग्य और बली होती है, कार्य के करने में वेगवान होती है। शनि के दिन पीपल का स्पर्श तथा अर्चन करें। हे सतम, शनि के दिन अतिरिक्त अन्य किसी भी वार में पीपल को न स्पर्श करें। शनि के दिन पीपल को स्पर्श करने से ये सब सिद्धियां बढ़ती है। 10वां अध्याय संपूर्ण हुआ। आपको कथा अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को फॉलो करें और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें।